हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी समस्या हो गया बाबू आज, है ना? क्योंकि फर्स्ट लाइव था हम लोग का। तो कौन-कौन बच्चे जुड़े हैं? आज जुड़ चुका है मंटू, लिख रहा है प्रणाम गुरुजी, आप कैसे हैं? ठीक है मंटू। पिंकी कुमारी लिख रही है नमस्कार गुरुजी। ओके, नमस्कार नमस्कार। सर हम मीठी। ओके मीठी, चलिए ठीक है। आज काफ़ी विलम्ब हो गया, जैसा कि 7 बजे से कहे थे, और कुछ सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण आज ये हो गया, तो लेट हो गया। लेकिन कल से ऐसा समस्या नहीं होगा, क्योंकि हमारे टेक्नीशियन साहब मिस्टर शुभम कुमार आज नहीं थे, वो किसी काम से बाहर चले गए हैं, है ना? तो बताइए, एक बात, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? अगर आवाज़ आ रही है तो यस यस लिखिए। आवाज़ आ रहा है, पहुँच रहा है प्रॉपर तरीका से? कितने बच्चे जुड़ चुके हैं? 44 बच्चे जुड़ चुके हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर हम राधा। ओके राधा, कैसी हो बाबू? अनुराग लिख रहा है चालू हो गया क्लास सर। यस यस, चालू हो गया बाबू। ओके, आवाज सही जा रहा है ना? थैंक यू थैंक यू। आप लोग सपोर्ट करिए और बच्चों को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है क्लास 10 मैथ्स, है ना? तो आज ये चलेगा, ठीक है? बेसिक करो स्ट्रॉन्ग, जैसा कि टॉपिक है आज का, बेसिक करो स्ट्रॉन्ग। कहने की क्योंकि आज जो है ना क्लास 10 का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और इस रियल नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, समझने के लिए, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारियां लेना पड़ेगा। बेसिक जानकारी, जैसे कहने का मतलब क्या है, आज बेसिक जानकारी में जो बचपन में आप बहुत पढ़े हैं, ये सब चीज के बारे में आज कुछ जानकारियां आपको मैं दूंगा, है ना? तो सबसे पहले बताइए, आज जो है आज का टॉपिक है, ये बेसिक क्लास आप लोग किए हैं जिसका नाम है डिजिट। आज का पहला टॉपिक है, आज लेके चलेंगे। अगर दिखाई पड़ बोल बताइएगा आप लोग, है ना, कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको? आइए, क्या येलो दिखाई पड़ रहा है? चलिए देखिए, डिजिट, डिजिट क्या होता है, आज आज जो है ना पढ़ाएंगे हम डिजिट स्टार्ट। क्योंकि वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, क्या अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, है ना? संख्या के बाद आ जाता है सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना? ये सब सभी संख्याओं को समझना होगा। उसके बाद परिमेय संख्या समझना होगा, अपरिमेय संख्या समझना होगा, और इन सभी संख्याओं के बाद हो जाता है वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो इन सबको समझने के बाद आज हम जो है उसके बाद समझेंगे वास्तविक संख्या। कृपया आप लोग लाइक करें, लाइक दबा के करें, लाइक करना ना छोड़ें, क्योंकि लाइक करिए, है ना, ये हमारा एक पावर हो जाता है। दूसरी बात, और शेयर भी करें, जो बच्चे क्लास 10 में हैं उन्हें शेयर करिए। आज का आपका चैप्टर क्या बोलते हैं, लाइव क्लास का नाम है प्रगति बैच। जय क्लासेस लेकर आया है प्रगति बैच, आप इसमें लगे रहें, ठीक है? चलिए बाबू, आप लोग बताइए, डिजिट किसे कहते हैं? अंक। तो जिसमें आप जानते हैं, अंक अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अंक अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो 0 से लेकर के तो अंक कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अंकों की कुल संख्या होती है 10। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अंकों की कुल संख्या कितना होता है? 10 होता है। तो सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक ही खोज हुआ था। तो एक भारत में महान वैज्ञानिक आए जिसका नाम था आर्यभट्ट साहब। आर्यभट्ट साहब ने क्या किया, खोज किया। तो आप लोग बच्चे बताएं कि आर्यभट्ट साहब ने खोज क्या चीज का खोज किया था? तो शून्य का खोज किया था, है ना? तो याद रखिएगा,
आर्यभट्ट साहब ने किसका खोज किया? शून्य का खोज किया था, और तब जाके दुनिया को क्या आया? गिनती आई। आप लोग ये गाना भी सुने होंगे, जब जीरो दिया भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। और ये है अंक, जीरो से लेके अंक। अब इन्हीं अंक को जब हम मिला देते हैं तब बन जाता है हमारा क्या? संख्या। क्या बन जाता है? संख्या। जैसे हम एक अंक लेंगे एक, और एक अंक लेंगे दो, दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। ये हो गया 12 हमारा क्या है? संख्या है। एक हमारा संख्या भी है और एक हमारा अंक भी है, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। और 12 हमारा क्या है? केवल और केवल संख्या है, क्योंकि संख्या ये, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, 12 हमारा संख्या है लेकिन अंक नहीं है, याद रखिएगा। चलिए टॉपिक लेके चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं। तो बाबू, अंक अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। 0 से लेकर 9 तक को हम क्या कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक को अंक अंक कहते हैं, और अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10। अगला है बाबू आपका संख्या, नंबर, है ना। तो अंक या अंकों के मेल से जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंक या अंकों के मेल से, तो अंक कहने का मतलब क्या? तो आपने भी देखा 0 1, रुको फिर से 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 तक लेते हैं। तो ये अभी हमारा अंक है ना। लेकिन जब हम संख्या लिखेंगे, तो जब हम संख्या लिखेंगे तो संख्या कहां से लेंगे? हम एक से लेंगे, 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा। अंक केवल और केवल 9 तक, और संख्या कहां हो जाएगा? 1 से लेकर अनंत तक हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, इसी में यहाँ पे लिखा हुआ है अंक या अंकों के मेल को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंक या अंकों के मेल को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो आपसे पूछेगा सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 होता है। सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 होता है ना। आप लोग फटाफट आंसर भी दीजिए, सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 होता है। अगर अंक की बात करें कि सबसे छोटा अंक क्या होता है, तो क्या बताएंगे? सबसे छोटा अंक होता है कौन? 0। सबसे छोटा अंक क्या होता है? सर आ गए भोज खाके। अरे आज भोज नहीं था, आज कुछ गेस्ट लोग आ गए थे। हेलो सर, कौन लिख रहा है? निशा देवी, है ना। नहीं नहीं, एक नहीं होगा बाबू, पिंकी कुमारी लिख रही है कि सर सबसे छोटा अंक जो है क्या होगा? 0 होगा। और सबसे बड़ा अंक क्या होगा? तो 9 होगा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या 1 होगी, और सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो अनंत हो जाएगा बाबू, है ना। हाँ, तो अब चलते हैं इस हिसाब से आगे, ठीक है। तो होता है ये संख्या। अब उसके बाद आ गया संख्या, तो समझ गए अंकों के मेल को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो जैसे 1 से लेकर 9 तक ये हमारा संख्या है। तो अगर पूछेगा क्या कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9। अगर बोलेगा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक की छोटी संख्या 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। इसी प्रकार से बनाते हैं, है ना। तो अंकों के मेल को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब आ जाता है टॉपिक आपका, अब इन सब संख्याओं को मिलने के बाद क्या आता है? जिसका नाम है प्रकृत संख्या। कौन संख्या? प्रकृत संख्या। थोड़ा सा आज फर्स्ट डे है तो ये सब हो जाता है बाबू। आज है प्रकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्रकृतिक संख्या, जिसे हम क्या क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आप लोग बताइए सबसे पहला प्राकृतिक संख्या क्या होगा? नेचुरल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? बहुत बढ़िया, अजय कुमार, आर्यन कुमार लिख रहा है 99। ठीक है आर्यन। अब बताओ आर्यन, क्या कि प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 आशा देवी 1 लिख रही है, ठीक है। हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे, इसलिए कोई नहीं पढ़ता हमसे। कौन है री? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मंटू कुमार 1 लिख रहा है, बिल्कुल सही। अगर इसी में बात करें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या इन्फिनाइट होता है बड़ा में, है ना। कोई बड़ा नहीं होता है उसका, वो सब इन्फिनाइट होता है, क्योंकि वो इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो अब आइए दूसरा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती हम कहां से प्रारंभ करते हैं? गिनती हम प्रारंभ करते हैं 1 से,
और प्राकृतिक संख्याओं किसे सूचित करते हैं? n से सूचित किया जाता है। तो गिनती की संख्या 1 से 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटिव, है ना, अनंत तक चला गया। तो याद रखिएगा गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से हम प्रारंभ करते हैं? गिनती 1 से प्रारंभ करते हैं और 1 से लेके कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब अगला बात आता है पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होता है? कोई बच्चा बता सकते हैं? कपिल देव सिंह कुशवाहा, किशन कुमार, बताइए पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? कोई बताओ। 0 0, वेरी गुड, है ना? हाँ लिख रहा है बच्चा, सब लिख रहा है। पिंकी कुमारी 0 से होता है सर, ओके। प्रेमराज लिख रहा है 0 से, आर्यन कुमार लिख रहा है 0 से, मौसम कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग, है ना? तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए। तो याद रखिए पूर्ण संख्या क्या कहता है? गिनती की संख्या के आगे, गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा दिया जाए या प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना? याद रखिए क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे गिनती की संख्या को हम सूचित करते हैं किससे? W से। W से सूचित इसलिए करते हैं, इसे होल नंबर बोलते हैं। तो याद रखिएगा W तो यहाँ होगा 0 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटिव, है ना? तो याद रखिएगा गिनती की संख्या कहां से? गिनती की संख्या 1 से, अपूर्ण संख्या कहां से? 0 से। ओके, चलिए ठीक है। रानी लिख रही है 1, माला देवी आई लव यू सर, लव यू टू ऑल। अनुराग कुमार 0 से, अनुराग कुमार लिख रहा है 0 से, ओके। पूर्ण संख्या कहां से होता है? 0 से होता है। अगर पूछेगा सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, तो हम बोलेंगे 0, है ना? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब पूर्ण संख्या के बाद आता है धनात्मक संख्या, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर। कौन क्या नंबर बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा 0 से जितना भी बड़ा संख्या है, सभी संख्या क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो बताइए पहला पॉजिटिव नंबर क्या होगा? तो पहला पॉजिटिव नंबर होगा 1। आई एम कमिंग। चलिए कौन है सर? आप क्या लिख रहा है ये? गिनती की संख्या के पहले शून्य, देखो कमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं। चलिए ठीक है, 52 बच्चे जुड़ चुके हैं बहुत। अनुराग कुमार हेलो सर, हाँ अनुराग। चलिए तो बाबू आज का है सॉरी धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या जिसे हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। तो शून्य से बड़ी संख्या को क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। शून्य से बड़ी संख्या को क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। शून्य से बड़ी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। शून्य से बड़ी संख्या जैसे क्या होता है? शून्य से बड़ा क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो पहला धनात्मक संख्या क्या हो गया? 1। यहाँ पे केवल और केवल इसे प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। और इसे पी से सूचित किया जाता है। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, इसीलिए इसे पी से पॉजिटिव करते हैं। अब आता है ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या? जिसको बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। तो शून्य से जितना भी संख्या छोटी संख्या है, वो सभी संख्या हमारा निगेटिव नंबर्स होगा, निगेटिव होगा। तो आप एक बात बताओ, निगेटिव नंबर होगा, क्या होगा? निगेटिव नंबर। एन इसी से सूचित करते हैं। इसको कहां से लिखते हैं? तो जरा एक बात बताइए, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्या होगा? कमेंट्स में जिसका पहले आएगा नाम बताएंगे, जल्दी बताइए। सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्या होगा? राजकुमार लिख रहा है सर -1। बिल्कुल सही जवाब राजकुमार का। नेगेटिव नंबर में जो -1 सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। और छोटा क्या होता है? इन्फिनाइट तक चला जाएगा, इसका कोई अंतिम नहीं है। जैसे नेगेटिव नंबर कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4, सब में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस। तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है? 1 है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर क्या है? इन्फिनाइट है। सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर तो 1 और सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर तो -1। याद रखिएगा ये वाला -1, है ना? चलिए आगे बढ़े, ठीक है। आर्यन कुमार लिख रहा है -1।
रेशम कुमारी लिख रही है -2 है सर। नहीं नहीं, -2 नहीं होगा बाबू, -1 होगा। जूली सिंह, शून्य से छोटी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। मिस्टर मंटू कुमार, कहाँ हो मंटू, कहाँ से चैट कर रहे हो बाबू? पुराना विद्यार्थी है, बहुत लाडला है। आगे बढ़े, चलिए अगला टॉपिक। तो अगला है आपका ऋणात्मक हो गया। अब आता है पूर्णांक। तो अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने सबसे पहले पढ़ा अंक। तो 0 से लेकर 9 तक को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा संख्या। संख्या किसे कहते हैं? जो अंकों के मेल से बनता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या का प्रारंभ 1 से होता है, 1 से लेके अनंत तक जाता है ना। उसके बाद आपने पढ़ा धनात्मक संख्या। तो 0 से बड़ी संख्या को हम कहते हैं धनात्मक संख्या, और 0 से छोटी संख्या को कहते हैं ऋणात्मक संख्या। अब उसके बाद आ जाता है आपका, आपने पढ़ा पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो कहता है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाकर जो संख्या बनता है उसे हम कहते हैं पूर्णांक, है ना। पूर्णांक को हम जेड से सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? जेड सूचित करते हैं। याद रखिएगा, पूर्णांक को हम कैसे सूचित करते हैं? पूर्णांक को हम जेड सूचित करते हैं। तो पूर्णांक में क्या आ जाता है? मान लीजिए 0 भी है, 0 कहने 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और इधर भी 1 2 3 4, इधर माइनस वाली संख्या, इधर प्लस वाली संख्या। ये कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहने का मतलब क्या हो गया? जरा बात को समझिए। मान लीजिए ये हमारा कोई घड़ा है, ये हमारा क्या है? कोई घड़ा। देख के आप लोग थोड़ा घड़ा जो है ना, हाँ, ये कुम्हार वाला घड़ा नहीं है जो बढ़िया बनेगा, लेकिन ठीक ठाक है। मान लीजिए अगर इसमें हम क्या रख दें? शून्य भी रख दें। इसी में हम क्या रख दें? धनात्मक संख्या भी रख दें। इसी में हम क्या रख दें? ऋणात्मक संख्या भी रख दें। इसी में हम क्या रख दें? सम संख्या भी रख दें। इसी में अगर हम क्या रख दें? विषम संख्या भी रख दें। इसी में हम अभाज्य संख्या भी रख दें। इसी में हम क्या कर दें? भाज्य संख्या भी रख दें। तो सभी संख्याओं के यहाँ, सॉरी सभी संख्या नहीं, इसमें अगर उतने सारे संख्याओं को मिलाकर रखेंगे तो यह मेरा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा, है ना। पूर्णांक में क्या होता है? अब देखिए, सम भी आ गया। 2 क्या है? हमारा सम संख्या। 4 हमारा क्या है? सम संख्या, है ना। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ले उसे सम संख्या कहते हैं। और 0 भी हमारा क्या है? 0 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है ना। और माइनस क्या है? ऋणात्मक है, धनात्मक, यानी सभी संख्या अगर आ जाए इसमें तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा, केवल अपरिमेय संख्या को छोड़कर। समझ गए? आइए, 40 बच्चे जुड़ गए हैं और लाइक करते रहिए आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, चलते हैं। अब बात आ गया सम संख्या। तो आप बताइए सम संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से पूरी भाग किस में लगेगा? मान लीजिए संख्या प्रारंभ कहां से हो गया? संख्या 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 से क्या 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 2 में भाग लगेगा, उसके बाद 4 में भाग लगेगा, उसके बाद 6 में भाग लगेगा। तो आपने कहा देखा किसमें भाग लगा? 2 में लगा, उसके बाद 4 में लगा, 6 में लगेगा। तो 2 हमारा क्या हो गया? सम संख्या हो गया। 2 हमारा सम संख्या हो गया। और 2 हमारा पहला सम संख्या है और 2 हमारा सबसे छोटा सम संख्या भी है। तो याद रखिएगा, कोई आपसे अगर पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा तो क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। सबसे पहला सम संख्या क्या होगा? तो 2 कहेंगे। तो सम संख्या का प्रारंभ कहां से होता है? 2 से। 2 4 6 8 10 12, है ना। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लगे। आगे बढ़े, ठीक है, बहुत सुंदर। निशा देवी बराबर कमेंट्स कर रहा है। सिमरन नहीं जुड़ी हो क्या? सबसे पहला और छोटी सम संख्या 2 है सर। वेरी गुड ललिता देवी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, है ना। मंटू कुमार, तो बताओ विषम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या क्या होगा और सबसे पहला विषम संख्या क्या होगा? जवाब दीजिए। अभी खगड़िया में है गुरुजी। ओके ओके मंटो।
अशोक कुमार का पहला जवाब आ गया है सर, 1 होगा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो याद रखिए सबसे पहला विषम संख्या क्या होगा बाबू, सबसे पहला विषम संख्या क्या होगा, तो सबसे पहला विषम संख्या आपका होगा 1। क्या होगा, 1। याद रखिएगा पहला विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो 2 तो आपने देख लिया था कि सम संख्या है, तो बचा था पहला कौन, 1। 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, सो ऑन इन्फिनिटिव। तो ये हो गया। बहुत जवाब जूली कुमारी सबका सही जवाब आ रहा है। जेड से सूचित करते हैं सर, किसको जेड से सूचित करते हैं, ओ चलिए ठीक है, इंटीजर्स को। बहुत सर, मैं सिमरन, ओके सिमरन, 1 होगा, 1 होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। अब आगे बढ़े, अगला बात आता है क्या, सबसे पहली और सबसे छोटी। तो बाबू 1 जो है सबसे पहली और सबसे छोटी विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या के बाद अब अगला बात चलेगा, ये तो हो गया, ठीक है, चलते हैं। अब आइए बात आ गया किसमें, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो बताइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बताइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कौन सी संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य पहले बता दीजिए आप, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। गुरुजी आपका क्लास करने में बहुत मजा आ रहा है और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके मंटू, आई मिस यू ऑलवेज। जी जी बिल्कुल। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, गलत बात है मंटू, गलत जवाब है। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग लगे उसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं बाबू, है ना। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जरा समझिए, डोंट टॉक, है ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, याद रखिएगा, जिस संख्या का केवल और केवल 2 गुणनखंड, कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या पहले ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ले लिए। अब देखिए एक हमारा क्या निकला था, अभी एक हमारा निकला था विषम संख्या, क्या निकला था, विषम संख्या। 2 क्या निकला था, 2 हमारा निकला था सम संख्या, 3 हमारा क्या है, विषम संख्या। तो इसी में से अभी हमको चयन करना है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्या के बारे में, 1 और 2। तो 1 तो नहीं है, अभी हमने परिभाषा बताया जिस संख्या का केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक परिभाषा ये हुआ। दूसरा परिभाषा, जिस संख्या में केवल और केवल 2 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे उस संख्या को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में किससे भाग लगेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इधर 2 में लगेगा 2 से भाग, और 2 में किससे भाग लगेगा, 2 में लगेगा 1 से भाग। तो 2 ही संख्या से केवल और केवल भाग लग रहा है, अर्थात इसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है। जैसे 3 में भी क्या लगेगा, कितना से भाग, 1 से भाग लगेगा, और स्वयं से 3 से, तो 3 भी आपका अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है। अब बात आती है 4, क्या 4 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो बाबू 4 जो है आपका, रेड कलम से लिख रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं बाबू, रेड पेन से लिखा, मंटू क्या लिखा है, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है मंटू, हाँ बहुत बढ़िया। आर्यन कुमार लिख रहा है सर 2 होगा, बिल्कुल पहला अभाज्य संख्या 2 ही होता है बाबू, है ना। निशा देवी लिख रही है 7, क्या होता है 7 संख्या क्या लिखा है, संख्या 20 संख्या का गुणनखंड केवल, ओ क्या क्या टाइप कर दिया मंटू चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 अभी क्या हम बता रहे थे, 2 तो हमने बता दिया, 2 का केवल 2 गुणनखंड, 3 का भी कितना गुणनखंड, 2 गुणनखंड। अब बात करते हैं 4 के बारे में। 4 में 1 से भाग लगेगा, 4 में 2 से भाग लगेगा, 4 में 4 से भाग लगेगा। तो बताइए ये 4 का एक गुणनखंड 1 हुआ, 4 का दूसरा गुणनखंड 2 हुआ, 4 का चौथा गुणनखंड क्या हुआ, 4 हुआ। तो 4 का गुणनखंड 3 हो गया ना। तो इसीलिए 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है ना, याद रखिएगा। तो कितना, 2 ही गुणनखंड। जैसे मान लीजिए हम ले लेंगे, जल्दी से कमेंट्स में बताओ आप, 9, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है इतना ऊपर, 9 कौन सी संख्या है,
क्या 9 कौन सी संख्या है? नहीं, 9 तो आप लोग सम भी बोल देंगे, विषम भी बोल देंगे। ये बताइए 9 आपका अभाज्य संख्या है या नहीं? जल्दी बताओ, 9 अभाज्य संख्या है या नहीं? ठीक है सर, याद कर लेंगे। ओके ओके, बिट्टू है, कौन है? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ें। कि बच्चा लिख रहा है कि नहीं सर नहीं है, तो ठीक है बाबू, सच में ये नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर है इसका। तो 1 से कटेगा 9, उसके बाद 3 से कटेगा, उसके बाद 9 से कटेगा, इसीलिए 9 आपका कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या है बाद में बताएंगे। 9 तो आपका विषम संख्या भी है, 9 तो आपका भाज्य संख्या भी है, लेकिन अभी चर्चा किस पे चल रही है? चर्चा चल रहा है किस पर? तो अभाज्य संख्या पर। तो 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अब चलते हैं चैप्टर पे, है ना, टॉपिक पे आइए। तो अभाज्य संख्या समझ गए। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे पहला अभाज्य संख्या, तो याद रखिएगा सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी क्वेश्चन करके देता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो याद रखिएगा 2। और सबसे पहला सम अभाज्य संख्या, तो याद रखिएगा 2। इसका ये आंसर होगा 2 2 2। ठीक है, अगला बात चलते हैं। अब बात आती है अभाज्य संख्या की। किसका? अभाज्य संख्या। कहाँ चला गया सब रे? 35 बच्चा है रे। ठीक है, रामबरन सिंह कौन है? चलिए 2, बहुत सुंदर जवाब आपके पास हैं। ठीक है, हम हैं सर। ओके ओके, कौन कौन है सर? हम हैं अंश। हाँ ठीक है अंश, तुम एक भी जवाब नहीं दिए हो अभी। सुपर चैट है, होता है सर? नहीं नहीं, सुपर चैट अभी नहीं होता है। खाना खाए गुरुजी? खाना कहाँ से अभी खाएं, खाना बन रहा है, पहले पढ़ाई करो, है ना। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो आपने अभी सीखा कौन सी संख्या? आपने सीखा अभी अभाज्य संख्या। अब बात आती है भाज्य संख्या की। किसकी बात आती है? भाज्य संख्या की। हाँ, याद रखिएगा कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य यानी भाग लग जाएगा इसमें, है ना। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो अभी आपने देखा, एक तो नहीं था, 2 आपका सम संख्या भी है और 2 आपका भाज्य संख्या भी है। तो 3 क्या था आपका? 3 भी आपका अभाज्य संख्या आ गया था, है ना। सॉरी, 2 आपका अभाज्य और 3 भी आपका अभाज्य। तो अब बच जाता है 4। हमने बोला जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो या 2 से ज्यादा संख्या से भाग लगे। जैसे 4 में 1 से भाग लगेगा, 4 में 2 से भाग लगेगा और 4 में 4 से भाग लगेगा। तो याद रखिएगा 4 जो है आपका क्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन में एग्जाम में देता है, कई बार दिया है ऑब्जेक्टिव में और देगा भी। क्या देता है? क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। और सबसे पहला भाज्य संख्या क्या होगा? तो पहला भाज्य संख्या भी 4 होगा। तो परिभाषा आप देख लेते हैं, क्या लिखाया हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, ये सब, है ना। इसमें देखिए जैसे 9 आपको पूछ देगा कि 12 कौन सी संख्या? भाज्य अभाज्य, तो हम कह देंगे 12 जो है आपका भाज्य संख्या है। क्यों? 12 में 1 से भी भाग लगेगा, 12 में 12 से भी भाग लगेगा, 12 में 2 से भी भाग लगेगा, 12 में 6 से भी भाग लगेगा, है ना, 12 में 4 से भी भाग लगेगा, 12 में 3 से भी भाग लगेगा। तो इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। 2 से कितने गुणनखंड? ज्यादा गुणनखंड हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है ये सब जानने के बाद परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए हाजिरी लगाओ जल्दी फटाफट तुम लोग। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू? फटाफट बताओ, बताइए क्या 3 परिमेय संख्या है या नहीं? क्या 3 परिमेय संख्या है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या 3 परिमेय संख्या होगा?
क्या बोल रहा है सर? आज भोज भी है, जाओ भोज भी खाना है, पढ़ाई भी कर लो। है ना? आगे बढ़े, बताइए, है ना? क्या कहता है? अरे 3 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है नहीं? कोई नहीं जवाब दिया है अभी तक। नो नो, अरे गधा है। 3 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। चलिए पहले परिमेय का परिभाषा जान लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से जरा। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो। p बटा q कहने का मतलब क्या? p बटा q कहने का मतलब है जो अंश बटा हर के रूप में हो और जिसका हर शून्य के बराबर नहीं हो, उसे कौन संख्या कहते हैं? याद रखिएगा, परिमेय संख्या। तो परिभाषा में लिखा हुआ है वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो लेकिन q शून्य के बराबर नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो याद रखिएगा, एक भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि एक के नीचे हम एक लिख सकते हैं। आपका 4 भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 के नीचे एक भी लिख सकते हैं। तो ये बटा में हो सकता है, अर्थात इसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 7 बटा बोलिएगा 8 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, 7 बटा 8 परिमेय संख्या है। अगर आपसे बोलेगा क्या 22 बटा 7 जो पाई का मान है, क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ, यह परिमेय संख्या है। अब बताओ जल्दीबाजी में, क्या -3 बटा 2 परिमेय संख्या है या नहीं? बोलिए, क्या -3 बटा 2 परिमेय संख्या है? जल्दी बताओ बाबू। हाँ हाँ, वेरी गुड सचिन कुमार, यस सर, ओके, थैंक यू। हम प्रियांशी हैं सर, ओके प्रियांशी। अमन कुमार लिख रहा है यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम वेल डन। मंजुला देवी, हाँ सर, ये है सर। रवि कुमार है, बिल्कुल सही जवाब बाबू, सच में बहुत सुंदर, यस सर। क्योंकि चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह आपका परिमेय संख्या है। क्या हमने कहा है परिभाषा में? नीचे शून्य नहीं होनी चाहिए, है ना? नीचे कहने का मतलब हर में ही हर को ही कहा गया है q, अर्थात q नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए हम संख्या लिख रहे हैं p बटा कितना? p बटा q, तो यही 0 केवल नहीं होना चाहिए, बाकी होगा तो चलेगा, है ना? तो अब बात चलता है किसका? कौन सा? तो अपरिमेय संख्या किसकी कहानी चलेगी अब? अपरिमेय संख्या। उदाहरण में यहां दिया हुआ हूं, आगे बढ़ू, है ना? अपरिमेय संख्या याद रखिएगा, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, √3, √5, √7, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या इसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1.312 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, अगर ये अनंत भी जाता है तो भी हमारा यह क्या है? अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। बिल्कुल बच्चा लिख रहा है सर, इंद्रजीत लिख रहा है, इंद्रजीत यादव, 3 सर परिमेय संख्या होगा। हाँ बाबू, है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाई भी है सर अपरिमेय संख्या, बिल्कुल पाई आपका अपरिमेय संख्या है ना? पाई कौन संख्या है? पाई आपका अपरिमेय संख्या है। बच्चा लिख रहा है सर, ये प्रीतम लिख रहा है सर, ये सब पढ़ा दिए हैं बाबू, ये पढ़ा दिए हैं तो क्लास दे रहे हैं, तो अन्य बच्चे भी देख रहे हैं, इसको पढ़ाना आवश्यक है ना? समझ रहे हैं? बस एक क्लास जाएगा, अब कल जो क्लास आएगा वो फर्स्ट चैप्टर जाएगा बाबू, है ना? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो जरा एक बात बताइए फटाक से, 2 + √2 कौन सी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, 2 + √2 क्या है? रेशमी कुमारी जल्दी बोलो बाबू। निशा देवी लिख रही है यस सर, कौन सी संख्या? यस सर, परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है सचिन कुमार, आर्यन कुमार, अपरिमेय है सर। पृथ्वी कुमारी अपरिमेय है सर, अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही जवाब, बच्चे लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल यस सर। अनुराग कुमार, अमन कुमार,
पीके प्रो, ये कौन सा नाम है रे पीके प्रो? है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो बाबू देखिए, ये हमारा रूट 2 क्या है? रूट 2 हमारा अपरिमेय संख्या है। 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन याद रखिएगा क्या, कि जब परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या आ जाता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपको बोल देगा 2√5 कौन सी संख्या? तो 2√5 कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा। 7 प्लस √4 कौन सी संख्या? फटाफट बताओ। 7 प्लस √4 कौन सी संख्या होगा? जो पहले जवाब देगा जल्दी जवाब दो। 7 प्लस √4 कौन सी संख्या होगी? परिमय, परिमय, अनुराग कुमार लिख रहा है परिमय, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। अरे पिंकी कुमारी लिख रही है अपरिमय, अपरिमय नहीं होगा बाबू, परिमय जवाब सही है। मंटू कुमार परिमय, बिल्कुल धन्यवाद मंटू, सही जवाब मंटू का। अपरिमय नहीं होगा बाबू, अपरिमय नहीं होगा। अभी हमने क्या कहा कि जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वह संख्या हमारा अपरिमय हो जाएगा। तो अब देखिए 7 तो पहले से ऑलरेडी है निकला हुआ। अब 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। 7 2 कितना होगा? 9 होगा। तो 9 हमारा कौन सी संख्या है? तो 9 हमारा अपरिमय संख्या है, याद रखिएगा। सॉरी गलत गलत हो गया, मिस्टेक। 9 हमारा परिमय संख्या है, समझ गए? बिल्कुल, है ना? तो आगे बढ़े। अब देखिए, तो ये हुआ क्या, एकदम याद रखिए कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह हमारा अपरिमेय होगा। जैसे मान लीजिए 7√5, जैसे ये हमारा अपरिमेय, ये परिमेय, लेकिन ये पूरा अगर की बात करूं तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। जैसे मान लीजिए आप गांव घर में रहते हैं, कोई बदमाश बच्चा है या कोई चोरी करके भाग गया या कोई इत्यादि से देखेंगे, चोर के साथ बैठेंगे तो आपको भी लोग क्या समझेगा कि ये भी उसका दोस्त है, ये भी चोरी करता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, अपरिमेय के साथ अगर परिमेय रहता है तो वह संख्या भी हमारा क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है ना? हम गणित पढ़ाने आए गुरुजी, ओके मिलो हमसे। बहुत 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 शादी है सर, कृष्णदेव बोल रहा है। किसका कृष्णदेव? तुम्हारा शादी है क्या? कृष्णदेव कह रहा है शादी है, किसका शादी है रे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है इन सभी संख्याओं, अभी आपने पढ़ा तो याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत भी आई है, एग्जाम में कई बार पूछा है कि पाई कौन सी संख्या है? पाई कौन सी संख्या है? फटाफट जवाब दो, पाई कौन सी संख्या है? पाई कौन सी संख्या है ना? देखो मक्खी परेशान कर रहा है हम लोग को, एक्सपोर्ट प्रिपेयरिंग लिख रहा है, गजब की मक्खी है, हटो यहां से, तो है ना? ये मक्खी बैठ जाती है। प्रणाम परिमय, पाए नहीं नहीं, पाए परिमय संख्या नहीं है। पाए, सचिन कुमार लिख रहा है अपरिमय, बिल्कुल सही जवाब है सचिन। पाए क्या है? अपरिमय संख्या है। आगे बढ़े। तो बाबू याद रखिएगा, पाए आपका कौन सी संख्या? तो पाए आपका हो गया अपरिमय संख्या। लेकिन इसी पाए का जो मान है 22/7, यह कौन सी संख्या? यह आपका परिमय संख्या। कौन संख्या? परिमय संख्या। एग्जाम में कई बार दिया है और देगा भी, है ना? हाँ, चलिए इन सभी संख्याओं के बाद आ जाता है बहुत VBI, जो आप चैप्टर के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या अर्थात रियल। वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। कोई आपसे पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल सही जवाब कपिल देव सिंह, आप अपरिमय है सर, सही जवाब है ना? परिमेय संख्या और परिमेय संख्या से बनने वाली संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनने वाली संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ना? वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ जाता है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना? ये सारे संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, आप क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्लास 10 का यही फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ओके, ठीक है ना? तो चलते हैं
आगे बढ़ते हैं, है ना। परिमेय और परिमेय संख्या के मेल से बनने वाली संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे भी वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर रख सकते हैं। संख्या रेखा समझते हैं ना। संख्या रेखा कहने का मतलब ये, जैसे मूल बिंदु 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 तक लो 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस माइनस, यही हमारा क्या हो गया, संख्या रेखा हो गया, अर्थात नंबर लाइन हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है यूक्लिड विभाजन। सही बच्चे कहां चले गए? हेलो स्टूडेंट्स। कहता है यूक्लिड वास्तविक क्या है, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम किसे कहते हैं? कहता है जब दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांक कोई अद्वितीय हल ना हो उसे यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम कहा जाता है। अगर इसे क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि a बराबर बी क्यू, ये सभी क्या है, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम प्रेमिका है। इसे सिद्ध किया जाता है ना, थ्योरम में। इसी के आधार पे अब अगला क्लास चलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। 6 बच्चे कहाँ चले गए सभी लोग? चलिए आगे बढ़े। तो अगला क्लास है, पहले देख लेता हूं इसको, वास्तविक संख्या को खत्म कर देता हूं, है ना। अब आ गया क्या, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम कहते हैं, ठीक है। प्रमेयिका, प्रमेयिका किसे कहते हैं? यदि एक सिद्ध प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में मदद लेते हैं या प्रयोग करते हैं। जैसे, तो अब अगला टॉपिक आपका चलेगा क्या, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। तो क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर, और r नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। अगर r बराबर 0 नहीं होगा, तभी r बराबर 0 होगा तब हमारा क्या होगा, यूक्लिड विभाजन सिद्ध होगा। इसको याद कर लीजिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अगला क्लास में हमारा चलेगा आपका चैप्टर, है ना, याद रख लीजिएगा। अगला जो है इसी पे आधारित है, ठीक है। देख लेता हूं अगला टॉपिक में क्या है, कुछ नहीं है इसमें। तो अब जो है कल से फिर से लाइव आएंगे। आज जो भी समय थोड़ा सा विलम्ब हुआ, कुछ कारण टेक्निकल इशू आ गया था जो नहीं हो पा रहा था सही तरीकों से, है ना। तो आप लोग कल जरूर जुड़े हमसे, ठीक है। 16 लोग आ गए, सब कहाँ चले गए, थैंक्स सर, है ना। तो परिमेय और परिमेय थोड़ा देख लीजिएगा, परिमेय क्योंकि आप लोग लाइव कहाँ चले गए थे। चलिए आज इतना ही, अगला चलेगा एक्सरसाइज 1.1, है ना, यूक्लिड का। यूक्लिड में कुछ थोड़ा सा नियम दे दूंगा जो बेसिक क्लास से भी चलाया जाएगा। आप लोग जो पढ़ लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, है ना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग लाइक दबा के करिए, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे लिख रहे हैं गुड नाइट सर, बिल्कुल, मैं भी आप लोग को अब सलाम करता हूँ। सभी को गुड नाइट, है ना। जो बच्चे भोज खाने वाले हैं जाइए बढ़िया से दबा के खाइए, ठीक है। सभी को गुड नाइट, लव यू ऑल, गुड बाय।